हेलो फ्रेंड्स, आजकल चल रही है अधिक मास में ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा। तो हमारे रेजिडेंस से ये 25 किलोमीटर दूर बनचारी से स्टार्ट होनी थी। तो हम भी निकल पड़े एक्टिवा पर ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा करने। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने ये परिक्रमा कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टार्ट की। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए 2 व्हीलर पे यानी कि एक्टिवा पे। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से और आशीर्वाद से हमारी ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा पूरी हो जाए। तो राधा कृष्ण के नाम से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी परिक्रमा। तो मैंने ये तैयारियां की है, राधे राधे। और मैं अपनी चुन्नी लपेट रही हूँ क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है। एंटी टैन क्रीम मैंने लगाई नहीं है। तो मैं आपको पूरा किस भेष में मैं जा रही हूँ। पहले मैंने चुन्नी को इस स्टाइल में बांधने की कोशिश की, बट इससे ना चुन्नी बार बार निकल रही थी। तो फिर मैंने आजकल रील्स में ना दूसरे स्टाइल से, राजपूत स्टाइल से चुन्नी बांधने का स्टाइल देखा था। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी भी है और बहुत लॉन्ग टाइम स्टे भी रहता है स्टाइल में। जैसे पहले इसको लेके नॉट लगा लेना। मुझे खुद मेरा सिर अखरोट जैसा लग रहा था चुन्नी बांधने के बाद। फाइनली मेरा भी हो गया था ये स्टाइल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सेफ़ भी था। तो लेकिन चुन्नी का ये कॉर्नर ना बार बार निकल रहा था। तो मैंने क्या किया, इधर एक नॉट लगाने के बाद फिर इसको इस लूप में टक किया और उसके बाद ये बिल्कुल नहीं निकला और बहुत अच्छा स्टे हो गया था। हस्बैंड जी के पहनने के लिए मैंने कैप पर इलास्टिक लगा दिया था ताकि कैप हवा के साथ उड़े ना। और मेरा ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ है। तो मैंने अपनी पैकिंग सारी कर ली है और मैंने ग्लव्स वगैरह भी बनाए हैं हाथ के लिए ताकि टैनिंग ना हो जाए, क्योंकि हम लड़कियों के लिए बहुत एक इशू होता है टैनिंग। तो पर्स भी लगा लिया है और मैं निकलने के लिए 99% तैयार हूँ। ये लीजिए, मैंने ग्लव्स भी डाल लिए हैं और ग्लव्स डालने के बाद अब मैं लॉक लगाकर और अब मैं निकलने जा रही हूँ भगवान का नाम लेकर कि भगवान मेरी परिक्रमा बहुत अच्छे से पूरी हो जाए। स्कूटी पे थोड़ा सा ज़्यादा थकान होती है। तो ये सबसे पहले हमें जाना है पेट्रोल पंप, क्योंकि इसका टैंक भी फिल करवाना पड़ेगा। ये स्कूटी है जिसने मेरा बहुत साथ देना है अभी 350 किलोमीटर का। तो 9 साल पुरानी है वैसे तो, लेकिन चलेगी, प्रॉपर चलती है। तो हम लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं इसका टैंक फिल करवाने के लिए। और मैंने इसके टायर्स की हवा भी चेक करानी है और बिल्कुल अप टू डेट करके पोल्यूशन भी चेक करा लिया है। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं 25 किलोमीटर और यहाँ से शुरू होती है ब्रिज 84 कोस की यात्रा। ये है परिक्रमा मार्ग। ये परिक्रमा मार्ग है जिस पर हमें चलना है अभी अपनी एक्टिवा से। तो हमने भगवान का नाम लेकर शुरू कर दी है अपनी परिक्रमा। जय श्री बांके बिहारी लाल की। चलो, मैं आप लोगों को रास्ता भी दिखाती जाऊंगी। रास्ते में और भी लोग हैं जो 2 व्हीलर पर जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। ये बनचारी में सब जगह बहुत अच्छी फैसिलिटी की हुई है। हमें बहुत इजी रहा जाने में, इजी लग रहा है क्योंकि हर जगह कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको ही हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो दिस ग्रीन लाइन। तो हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी परिक्रमा मार्ग पर बताया है हमें, पूरी परिक्रमा मार्ग पर बनचारी में बिछाया हुआ है। तो किसी से कोई रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब हम चलते जा रहे हैं। पूरी बनचारी में ये ग्रीन मैट बिछे हुए हैं परिक्रमा मार्ग पर, तो कहीं कोई रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हम मेन रोड पर आ गए हैं। ये पानी के जगह जगह टेंट लगे हुए थे, रेस्ट करो और पानी पियो। तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलते जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं कैसा सफ़र रहेगा, कितनी जल्दी कर पाएंगे। कोशिश है जल्दी से जल्दी कर लें। तो हम लोग अभी जा ही रहे हैं, प्यास भी लग रही है। हम जो घर से लेकर चले हैं पानी वो ख़त्म हो गया है। और ये बाप रे, अब हम ऐसे रास्ते पर पहुंच गए हैं। ये रास्ता बहुत ख़तरनाक लग रहा है। स्कूटर का हैंडल बैलेंस ही नहीं हो रहा है, सारा रेत ही रेत। और जहाँ पानी है वहाँ पे स्लिपरी लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा था ये वाला क्रॉस करना। उस डरावने रास्ते को क्रॉस करने के बाद प्यास लगाई है तो हम लोगों ने मैंगो शेक लिया है। तो यहाँ पे हमने पहला स्टॉप लिया है
और स्टॉप करके मैंगो शेक पिया है, क्योंकि वो ख़तरनाक रास्ते में तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। तो मैंगो शेक पीकर थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ। तो अब लोग हम आगे यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है भाई। करीब 30 किलोमीटर हम लोग और चल लिए हैं। तो अब चाय पीने का मन है, कहीं से चाय मिल जाए। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा अब चाय के लिए। और फाइनली दूर से ही चाय की एक टपरी नज़र आई। मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों ही टी पॉजिटिव हैं, और हम जिस स्टॉप पर रुके वहाँ पे भैया ने बहुत टेस्टी चाय बनाई। चाय चाय चाय, एक कप चाय। चाय चाय चाय। चाय पीने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा और अपनी दीदी से बात की, और फिर हमने फिर सफ़र शुरू किया। अब यूँ ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। अब बस हम डिनर के टाइम पर ही रुकेंगे। तो अब हमारा सफ़र जारी है। रात के 9 बज गए हैं और हाथों में बहुत भयानक दर्द हो गया है। तो अब हम लोग डिनर करके बस यहीं पर स्टे करेंगे। ये हम दाऊजी पहुंच गए हैं। एक जगह का नाम है दाऊजी। यहाँ पर भंडारा हो रहा है और बहुत टेस्टी खाना था, जहाँ पर हमने खाना खाया। और अब रूम ढूंढ रहे हैं। जैसे ही रूम मिलेगा हम स्टे करेंगे रात को। प्रभु की कृपा से हमें ठीक ठाक रूम मिल गया, जहाँ हमने पूरी रात आराम से बिताई। और नेक्स्ट डे हम लोग तैयार हो गए हैं अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करने के लिए। अभी हमें सबसे पहले दाऊजी मंदिर जाना है। दाऊजी पड़ता है मथुरा के पास, उधर स्टे किया है नाइट। और अब हम फिर से निकल रहे हैं अपनी 84 कोस यात्रा पर। फ्रेंड्स, ये है दाऊजी मंदिर, लेकिन यहाँ पे कोई वीआईपी आने वाला है तो स्कूटी पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही है। मैं अभी बस वही ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर पुलिस भी है, क्योंकि कोई वीआईपी आने वाले हैं जिनके लिए चारों तरफ साफ़ सफाई की जा रही है। तो मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। दाऊजी मंदिर का अंदर से कैसा सीन है सब दिखाती हूँ। आप लोगों को भी दाऊजी के दर्शन कराती हूँ। बोलो दाऊजी महाराज की जय। हम मंदिर में एंटर हो गए हैं। अब जैसे ही मंदिर में एंटर किया है, गिरिराज जी महाराज का मंदिर है सबसे पहले। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। आगे चले हैं हम, अब दाऊजी के मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं आपको भी दर्शन कराने वाली हूँ दाऊजी के। आ जाइए आप लोग मेरे साथ साथ, चलते जाइए। ये भीड़ ऐसे ही नहीं लगी है इस मंदिर में। इस मंदिर में बहुत चमत्कार है। ये कान्हा जी के बड़े भाई का मंदिर है। यहाँ पे हमें एक पंडित जी मिले, जो ये बता रहे थे कि दाऊजी के दर्शन से पहले यहाँ ध्वजा के दर्शन होते हैं। ये पंडित जी ने हमें बताया कि दाऊजी के दर्शन से पहले ध्वजा के दर्शन होते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए। अब ये नहीं पता, मैंने किसी और से पूछा नहीं। तो आइए मैं अब आपको दाऊजी के दर्शन कराती हूँ। ये हैं हमारे दाऊजी। 1 2 और 3। अब आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। मैं अभी जूम करती हूँ, आप लोग भी देखिए। जय दाऊजी, जय जय बलराम जी। इनका भी जो दर्शन है ना, बिल्कुल कान्हा जी जैसा रूप स्वरूप लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मेरा नज़र गई कि वहाँ पर ना एक साइड पर कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। और जहाँ पे हो संगीत, वहाँ मेरा खुद ही मन थर थर थिरकने लगता है। तो ये देखिए, मैं भी शुरू हो गई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप ये बनाइए वीडियो, बट उन्होंने हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल बना लिया। हार्डली मैटर्स, मैंने तो फुल एंजॉय किया। कहते हैं जो भगवान के भजनों पे नाच लिया, उसे दुनिया के आगे नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा तो वैसे ही डांस निकल जाता है म्यूज़िक सुन के। अब व्लॉग बनाने के लिए मुझे फ़ोटो भी चाहिए, तो मैंने फ़ोटो खींचे हैं। और उसके बाद भूख लगी थी, तो नाश्ते के लिए हम लोग मंदिर के बाहर आए हैं। बाहर आते ही कचौरी और जलेबी देख के तो मुंह में पानी आ गया, रहा नहीं जाता। और हम इस तरफ खींचे चले गए। भैया दुकान किस नाम से है? यादव मिष्ठान भंडार, जिसकी कचौरी और जलेबी ज़बरदस्त और मस्त, जिसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने खूब एंजॉय किया है। यहाँ नाश्ता तो अच्छा खासा हो गया है। अब सफ़र आगे तय करना है। हाथों पे लगाया बैंडेड, क्योंकि दर्द हो रहा था। और हमने आगे का सफ़र शुरू कर दिया।
अब कचौरी खाइए तो चाय पीना तो बनता ही है। तो हम उतर गए हैं एक और स्टॉप पर, जहाँ पर हमने चाय का ऑर्डर किया। मुझे वो चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मुझे नेक्स्ट और स्टॉप लेना पड़ेगा। हमारा सफ़र ऑलमोस्ट आधा हो गया है, तो हम लोग चाय पी के अब नेक्स्ट और निकल पड़े हैं अपने रास्तों में एनर्जेटिक होके। तो आगे जहाँ भी मुझे कुछ अच्छा लगेगा मैं वहाँ रुकूँगी। तो अब हमें नारियल पानी दिखा है, तो मैंने 2 नारियल पानी पिए हैं। मेरे हस्बैंड ने जूस पिया है और मैं फुल एनर्जी से अब बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि वैसे भी सफ़र अब थोड़ा ही बचा है। हम इस टाइम डीग में हैं और हमने सुना है यहाँ पे आदि बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और हरिद्वार आदि मतलब तीर्थ के दर्शन यहीं पर हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी के मम्मी पापा बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे, तो उनको अपने ही जगह पर चारों धाम की यात्रा उन्होंने करवाई कृष्ण जी ने। तो हम लोग पहुँच गए हैं आदि बद्रीनाथ जी मंदिर। मैं आपको उनके भी दर्शन कराती हूँ, फिर मैं आपको केदारनाथ भी ले जाऊँगी और हरिद्वार के दर्शन भी कराऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग आदि बद्रीनाथ जी में मंदिर में बैठकर हमने थोड़ा पानी पिया, रेस्ट किया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमारा पानी लाया हुआ बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन आदि बद्रीनाथ जी के दर्शन करके थोड़ा रिलैक्स हुआ मन। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इनके मेन दर्शन। ये हैं आदि बद्रीनाथ जी। जय हो बद्रीनाथ जी महाराज। थोड़ा सा यहाँ पे हमने भी फ़ोटो सेशन किया है, क्योंकि हमें सफ़र अभी आगे भी करना है। जय बद्रीनाथ जी। फिर हम लोग आगे निकल गए हैं सारे दर्शन करके। ये है हरिद्वार बनाया हुआ, बसाया हुआ कान्हा जी का, जहाँ पे मनसा देवी मंदिर बनाया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हरिद्वार के ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर, यहीं पर माता रानी के दर्शन करके हम लोग निकल पड़े हैं अपने केदारनाथ जी यात्रा के लिए। मैं आप लोगों को केदारनाथ जी को भी दिखाऊंगी, जो बहुत फेमस है यहाँ पर। ये है केदारनाथ जी, जहाँ पर 300 से 360 की सीढ़ियों के लगभग पड़ती हैं सीढ़ियाँ, और काफ़ी ऊंचे पे हैं केदारनाथ जी, जो कान्हा जी ने अपने माता पिता को दर्शन के लिए बसाया है। तो ये हैं केदारनाथ जी। मैं उनको मेन दर्शन कराती हूँ। अभी पंडित जी लगातार लगे हुए हैं प्रसाद को लेकर, चढ़ाकर भोग लगाकर वापस कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर अपने लाए हुए प्रसाद की थैलियों को बांधा हुआ था। देखिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ केदारनाथ जी के। जय केदारनाथ जी महाराज, जय हो। तो घर बैठे आप भी कर लीजिए केदारनाथ जी के दर्शन। ये वो केदारनाथ जी हैं जो कान्हा जी ने अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए करवाए। हो गए हैं ना अच्छे से दर्शन। ये देखिए लोगों ने अपने प्रसाद की थैलियाँ इस मंदिर में ही बांध दी थी, जो आइडियली मुझे नहीं अच्छा लगा था। धूप बहुत तेज़ कड़क धूप थी और पानी मतलब प्यास लगी थी। पानी हम लोग नहीं लाए थे, तो अब नीचे जाके हमने सबसे पहले पानी ही ढूंढना था। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये मंदिर। ओहो हो, नज़ारा बहुत ही प्यारा है। फिर हम जल्दी ही नीचे उतर गए। नीचे उतरते हुए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, और अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू करते हुए पता चला कि यहाँ बहुत थोड़ा ही रह गया है, सफ़र ख़त्म होने वाला है, हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। तो खदर खदर रास्ते और कहीं कहीं सीधी सपाट सड़कें बड़ी मस्त। तो रास्तों से होते हुए मुझे लग रहा है हम लोग पहुँचने वाले हैं। वैसे ड्राइव करने में मज़ा तो आया, अगर हाथ में दर्द ना होता तो। ऐसे साइन बोर्ड देख के तो बड़ी तसल्ली हुई कि सिर्फ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे रह जाता है। और फाइनली ये हमारा परिक्रमा मार्ग, फिर से जहाँ से हमने शुरू किया परिक्रमा वहाँ हम पहुँच गए हैं। फाइनली हमारी 84 कोस की परिक्रमा पूरी हो गई। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। और हम खाना वाना खा के घर में एंट्री कर चुके हुए हैं। अभी टाइम हुआ है 8:35। फाइनली 84 कोस की परिक्रमा करके हम लोग घर आ गए हैं, और मैंने अपने भगवान जी को भी माथा टेक लिया है कि शुक्रिया भगवान जी हमारा सही सलामत सफ़र करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेंशन इन कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।